Good morning, student. Myself Kuldeep Singh as a physical education teacher, सुभाष नव शारदा पब्लिक स्कूल पूना। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आज जो +1 क्लास के लिए हैं, जो विद्यार्थी +1 के हैं उनके लिए हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारा लेसन है थर्ड लेसन है हमारा कि शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता व जीवन शैली। तो हमारे लेसन का नाम है शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता व जीवन शैली। तो आज हम सुयोग्यता पुष्टि की बात करते हैं कि शारीरिक पुष्टि होती क्या है। शारीरिक यानी फिजिकल फिटनेस, कि जो फिटनेस है वो क्या होती है। शारीरिक फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, तो कि हर कोई व्यक्ति या खिलाड़ी हो, कोई भी व्यक्ति है, बच्चा है, हर यह सोचता है कि वह एक शारीरिक रूप से सुडौल हो, उसका आकर्षक शरीर हो, हर तरीके से वह एक अच्छा महसूस करना चाहता है कि मैं हर तरीके से मेरी बॉडी वेट अच्छा हो, सुडौल शरीर हो। वो जिम वगैरह जाता है, सुबह योगा वगैरह करता है और मॉर्निंग वॉक वगैरह भी करता है, रनिंग वगैरह सब कुछ करता है एक अच्छे सौंदर्य पाने के लिए, कि उसकी जो फिटनेस है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, वह अच्छा हष्ट पुष्ट शरीर वाला हो, सुडौल शरीर वाला हो। ठीक है, तो इसी को हम शारीरिक पुष्टि कहते हैं। तो एक परिभाषा दी है, क्यूर्टन्स के अनुसार एक परिभाषा है कि शारीरिक पुष्टि से अभिप्राय व्यक्ति को अपने शरीर को ठीक ढंग से प्रयोग करने तथा अधिक देर तक परिश्रम करने की अक्षमता से है। इसका मतलब कहने का यह है कि जो शारीरिक पुष्टि से हमारा अभिप्राय है कि अधिक देर तक परिश्रम करते रहें और एक हम अच्छा हष्ट पुष्ट शरीर बनाएं। जो भी ये परिभाषा दी गई है, इनके अंदर हम किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं कर सकते। जो भी हमारे विद्वान हैं, उन्होंने जो भी जिस प्रकार से भी परिभाषा लिख दी है उसी को हमने याद करना होता है। उसके अंदर हम किसी भी प्रकार का कोई भी फेरबदल नहीं करते, और जो इसका अर्थ होता है उसके अंदर हम कुछ बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद में एक परिभाषा और है डेविड के अनुसार कि शारीरिक पुष्टि जीवन की वर्तमान व संभावित शारीरिक चुनौतियों का सफलता के साथ सामना करने की समर्थता को ही शारीरिक पुष्टि कहते हैं। कि जो हमारे जीवन शैली में जो भी हमारी शारीरिक चुनौतियां आती है शारीरिक रूप से, उनका अच्छे तरीके से सामना करना शारीरिक पुष्टि कहलाता है। तो हम बात करते हैं शारीरिक पुष्टि की कि पिछले दशकों की अपेक्षा इस दशक में खेल कूद पर विशेष बल दिया गया है। पहले की अपेक्षा, जो पहले होते थे उसकी अपेक्षा अब की बार खेलों पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। तो आजकल प्रत्येक राष्ट्र खेल कूद के माध्यम से अपनी छवि और सम्मान को ऊपर उठाना चाहता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक राष्ट्र अपने सर्वोत्तम खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु भेजना चाहता है। कि इसका मतलब कहने का यह है कि कोई सभी देश अपने अपने सबसे अच्छे खिलाड़ी होते हैं, सर्वोत्तम खिलाड़ी, उनको अंतर्राष्ट्रीय या वर्ल्ड चैंपियनशिपों के अंदर अपने खिलाड़ियों को भेजते हैं और अपने देश का नाम ऊंचा करवाने के लिए उन खिलाड़ियों को अपने देश से दूसरे देश के अंदर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र खेल कूद के क्षेत्र में उत्तम स्थान की प्राप्ति के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है। कि हर कोई यह सोच रहा है कि हमारा देश, जो हम खिलाड़ी भेजते हैं, वो हमारे सबसे ज्यादा जो भी खिलाड़ी हमने भेजे सभी के सभी मेडल्स प्राप्त करके आए, और सभी के अंदर एक दूसरे के अंदर होड़ लगी होती है कि मैं सबसे आगे निकलूं, कि मैं सबसे, हमारा देश सबसे ज्यादा मेडल लेके आए, हमारा देश सबसे ज्यादा मेडल लेके आए। तो प्रत्येक राष्ट्र के सामने एक प्रश्न उठ खड़ा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में अधिक से अधिक पदक कैसे प्राप्त किए जाएं। सभी ये सोचते हैं कि सबसे ज्यादा अधिक से अधिक किस प्रकार प्राप्त, जो भी पदक होते हैं किस प्रकार प्राप्त किए जाएं। तो सभी अपनी अपनी कमेटीज बनाते हैं और जो भी खिलाड़ी होते हैं उनके लिए अच्छे प्रशिक्षण, अच्छे कोच, अच्छी ट्रेनिंग के लिए उनके लिए अच्छा ग्राउंड्स वगैरह उपलब्ध करवाते हैं और अपने देश का नाम रोशन करवाने के लिए उन खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करवाते हैं।
तो लेकिन हम सभी के लिए एक दुखद बात है कि काफी अच्छे समय व सुव्यवस्थित प्रयासों के बावजूद हमें वांछनीय परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। तो हमारे लिए दुखद की बात है कि जो हमारा देश है वह लगभग 130 करोड़ आबादी से रिलेटेड है, और जब भी हम कोई भी टूर्नामेंट्स के अंदर भाग लेने के लिए जाते हैं तो हम बात करते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक था हमारा ओलंपिक के अंदर, तो हमने बात की थी कि हमारा ओलंपिक के अंदर हमारा 130 करोड़ आबादी वाला देश, और हम जब ओलंपिक के अंदर हम भाग लेते हैं तो हमारा 119 व्यक्तियों या सदस्यों का दल गया था, जिसमें सिर्फ हमने 2 ही मेडल प्राप्त किए थे। तो हमारे लिए शर्मनाक बात है कि इतनी आबादी वाला देश और हमारे पदक आते हैं 2, और वो 2 पदक दोनों ही पदक हमारी महिला खिलाड़ियों ने ही प्राप्त किए थे। पुरुष खिलाड़ियों की तरफ से हमें निराशा ही महसूस हुई थी। तो इसके साथ साथ आज के संसार में स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग्यता व जीवन शैली के बारे में भी जानना आवश्यक होता है। अभी हम बात करते हैं कि हमारी जो शारीरिक पुष्टि है उसके बारे में, कि शारीरिक पुष्टि में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न विचार हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए अच्छे शरीर का होना भी शारीरिक पुष्टि है। एक डॉक्टर के लिए शरीर के सभी संस्थानों का सुचारू रूप से कार्य करना ही शारीरिक पुष्टि कहलाती है। कि सभी ने अलग अलग विचार दिए हैं कि अपना फिजिकल फिटनेस यानी अपना निरोग काया होना शारीरिक पुष्टि कहलाता है। अपना जो फिट होता है शरीर उसको शारीरिक पुष्टि या शारीरिक फिटनेस बोला जाता है। सभी ने अलग अलग विचार दिए थे। तो लेकिन इसका अर्थ काफी विस्तृत है। एक साधारण व्यक्ति को शारीरिक पुष्टि का अर्थ है उसके दैनिक कार्य करने की अक्षमता से है, जिससे वह थकावट का अनुभव किए बिना ही भी कर सकता है। कि एक साधारण व्यक्ति के लिए है कि वह दिन भर कार्य करता है और उसका अर्थ है कि वह किसी भी प्रकार की थकावट महसूस नहीं करता, उसी को शारीरिक फिटनेस बोला जाता है। और जो परिभाषाएं आपको दी गई थी इसी प्रकार कुछ और भी परिभाषाएं हैं, लगभग 3-4 परिभाषाएं हैं। तो आपने कम से कम 2 ही परिभाषाएं इसकी जो शारीरिक पुष्टि है उसकी करनी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आगे कि सुयोग्यता। सुयोग्यता वेलनेस क्या होती है, कि जो भी कोई स्वस्थ या निरोगी काया को सुयोग्यता कहते हैं। कि स्वस्थ जीवन व्यतीत करना ही सुयोग्यता कहलाता है। कि हम जो भी स्वस्थ का मतलब है निरोग, जो भी रोगों से दूर हम कोई भी जीवन व्यतीत करते हैं सुयोग्यता कहलाता है। तो देखिए कि सुयोग्यता की विश्वव्यापी रूप से सभी कार्य कोई परिभाषा नहीं है। सुयोग्यता का वैज्ञानिक अर्थ स्वस्थ होने की दशा व रोगों से मुक्ति है। कि इसका अर्थ यह है कि जो वैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होना और रोगों से मुक्त होना। निम्नलिखित कुछ परिभाषाएं दी गई है इसकी, कि स्वस्थ होने की दशा या विशेषता को सुयोग्यता कहा जाता है। कि जो स्वस्थ होने की दिशा या जो भी उसकी विशेषता है उसको सुयोग्यता कहा जाता है। और शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होने की दिशा को भी सुयोग्यता कहा जाता था। यही इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने जो भी परिभाषाएं इनकी दी जाती है वो याद करनी होती है। और आगे देखिए कि वास्तव में सुयोग्यता एक व्यक्ति की वह अक्षमता होती है जिसके द्वारा वह एक अच्छा संतुलित जीवन व्यतीत करता है। कि इसका मतलब कहने का यह है कि जो भी वेलनेस है अपनी, कि हम सभी रोगों से दूर रहें, जो भी रोग वगैरह हैं उनसे दूर रहें। और हम जो भी कोई भी है सभी ये सोचते हैं अगर हमारा अट्ठा कट्टा शरीर है और हम उस व्यक्ति का यह पता नहीं लगा सकते कि वह एक सुयोग्य है कि वेलनेस है, नहीं लगा सकते कि हट्टा कट्टा शरीर है, क्या पता उसको क्या बीमारी है। इसी प्रकार हम किसी का भी ऐसे नहीं देख सकते कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार कोई बीमारी से ग्रस्त है या स्वस्थ है। तो आधुनिक वर्षों में सुयोग्यता की धारणा स्वस्थ रहना तथा अच्छे रहने की सर्वोत्तम सीमा प्राप्त करना बहुत लोकप्रिय हो चुका है। भारतवर्ष में कुछ निगम सुयोग्यता कार्यक्रमों को विकसित कर चुके हैं। ये निगम इन कार्यक्रमों में विशेष निवेश करने के इच्छुक हैं, क्योंकि वे जान चुके हैं कि इसके परिणाम स्वरूप कर्मियों की उत्पादकता में बढ़ोतरी हो सकती है, अनुपस्थिति में कमी आती है, कर्मियों का स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा अच्छा होता है और उनके जीवन की बीमे किस्तें भी कम हो जाती हैं। सुयोग्यता के कार्यक्रम उचित पोषण, नियमितता व उचित शारीरिक क्रिया या व्यायाम तथा तनाव आदि से है। और ये इनके ऊपर बल भी देता है कि जो भी नशीली वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, इनका कोई व्यक्ति अधिक से अधिक सेवन या ज्यादा से ज्यादा सेवन न करे। जितना हो सके नशीली वस्तुएं हैं, मादक पदार्थ हैं, इनसे दूर रहें। तो
हमारे देश में अधिकतर माता पिता अपने बच्चों के लिए यह सोचते हैं कि हमारा बच्चा हर प्रकार से स्वस्थ रहे। अगर हमारे जो भी माता पिता यह सोचते हैं, अगर उसको सबसे ज्यादा बीमारी है तो वह ये सोचता है कि मैं मेरे जो भी बच्चे हैं उनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास में दिखाऊं, और जो भी जितना भी हो सकता है वो है उस डॉक्टर के, जो भी उसकी आर्थिक स्थिति है चाहे कितनी भी कमजोर हो, तो भी वह अपने जो भी बच्चे होते हैं उनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास में दिखाना चाहते हैं ताकि वह एक स्वस्थ हो सके। इसीलिए बच्चों को खेल कूद व सारी क्रियाओं में भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि वह अपनी योग्यता को न केवल बनाए रखे बल्कि उसमें वृद्धि भी कर सके। और हमारे लिए यह भी है कि हम अपने जो भी खिलाड़ी हैं या बच्चे हैं उनको जितना भी हो सके खेलों के अंदर अगर भाग देंगे तो हमारे जो भी बच्चे हैं, आप हो या कोई भी है, वह नशापति से दूर रहेगा और अच्छा एक खिलाड़ी, एक संस्कारी नागरिक हमारे देश का बनेगा। उसके बाद में आता है कि इसका महत्व क्या है। ये शारीरिक योग्यता और शारीरिक कि जो भी शारीरिक योग्यता व शारीरिक है, इसका क्या महत्व है कि इसके महत्व है यह है कि जो हमारे ये शारीरिक योग्यता और हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि ये शरीर के अंगों की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं और दिल और फेफड़ों तथा जिगर की बीमारियों को संभावनाओं से कम करते हैं। शारीरिक योग्यता और शारीरिक पुष्टि का मेन महत्व हमारे शरीर हमारे जीवन में यह है कि यह हमारे जो भी हमारे फेफड़े और जिगर का कार्य करने की क्षमता होती है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते हैं। कि जो भी खिलाड़ी हैं, कोई भी है, वह सभी ये सोचते हैं जितना भी हो सके जिम वगैरह जाकर या कोई राउंड्स वगैरह में जाकर अपने जो भी अपना फिजिकल फिटनेस कार्य है, जो भी शारीरिक क्रियाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा करें। शारीरिक शरीर की अवस्था और संतुलन में सुधार करता है जिससे बाहरी रूप से अधिक स्वस्थ और आकर्षक हो जाता है। वह अपना संतुलित सुधार कर सकता है और अपने शरीर को अधिक सुंदर बना सकता है। कोई भी विद्यार्थी है या कोई भी खिलाड़ी है, वह यह सोचता है मेरा जो भी शरीर है कि मैं सबसे सुंदर दिखाई दूं, हर किसी से सुंदर दिखे। आप भी यही सोचते होंगे कि हम कुछ भी हो, कुछ भी करें, किसी भी प्रकार कोई भी कठिन कार्य करें कि मैं एक दूसरे से या दूसरे व्यक्तियों से अच्छा व सुंदर शरीर बनाऊं और दूसरे से सुंदर दिखूं। उसके बाद में जीवन प्रत्याशा को बढ़ाता है और दैनिक दिनचर्या के कार्यों को आसानी से बनाता है, जैसे चलना, उठना, दौड़ना, कि वह अपने जीवन प्रत्याशा को अधिक से अधिक विकसित करता है और जो भी क्रियाएं होती है, उठना, कूदना, चलना, दौड़ना, भागना, ये सारी क्रियाएं वह करना चाहता है। उसके बाद में अगला नेक्स्ट है कि मांसपेशियों को मजबूत और अधिक लचीला बनाता है और जोड़ों को मजबूत करता है जिससे संचालन, कार्यपूर्ति और सहन शक्ति में वृद्धि होती है। कि कोई भी व्यक्ति हमारे, यानी इसका मतलब कहने का यह है कि जो भी हमारी शारीरिक फिटनेस और वेलनेस है वह हमें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कि जो भी हमारी मांसपेशियां हैं उन वह अधिक से अधिक कार्य करें और हमारा शरीर सुडौल व आकर्षक बने। थकान को दूर रखता है और थकावट के बाद शरीर तुरंत ही ऊर्जा भी हो जाता है। कि यह भी एक इसका महत्व है कि वह थकान को दूर करता है और थकान होने के बाद में एकदम से हमारे शरीर में उत्तेजकता आती है। उसके बाद में तनाव और चिंता से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है और एक निश्चित सीमा तक उम्र बढ़ने में देरी करता है। एक व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उन्हें मनमोहक तथा आकर्षक बनाए रखने में मदद करता है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। कुछ ये है कि जो इसकी महत्व है ये बताए गए थे कि हमारा जो भी शारीरिक पुष्टि और शारीरिक योग्यता है हमारी, जो भी इसके लिए हमारा जो क्या महत्व है हमारे जीवन के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा आज का टॉपिक था कि शारीरिक फिटनेस या शारीरिक पुष्टि क्या है और योग्यता क्या है, तो शारीरिक पुष्टि और जो शारीरिक योग्यता है उसको आपको बड़ी बारीकी से समझाया गया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो हमारा आज का जो टॉपिक था यही था कि हमारे जो भी क्वेश्चन वगैरह बनते हैं
कि शारीरिक पुष्टि क्या है, इसका क्या महत्व है, शारीरिक सुयोग्यता क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। धन्यवाद।